कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिल्कुल लग रहा है, इसलिए कि यूथ का जोश पोलिंग वाले दिन बहुत नज़र आया, हर बूथ पर यूथ नज़र आया। और आज भावी खासदार डॉक्टर शोभाताई बच्छाव से हमने कहा कि मैम, वोट लोग पहली बार मोहब्बत में देते हैं, दूसरी बार काम की वजह से देते हैं। पहली बार हमने आपको मोहब्बत में वोट दे दी, दिलवाई, और आपके काम इतने होना चाहिए कि लोग काम की वजह से आपको अज़ खुद वोट दे। मेमन समाज एक बिज़नेस वाला समाज माना जाता है, राजनीति से दूर ये समाज होता है, लेकिन चूँकि हमने भी इस मरतबा आगे आकर के पहल की और डॉक्टर शोभाताई बच्छाव की एक मीटिंग लेकर, और वो मीटिंग भी इतनी बड़ी रही कि वो मीटिंग जलसा नुमा रही। उस मीटिंग से हमने शोभाताई बच्छाव की हिमायत की और मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने ये जुमला कहा था कि मैडम, हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, हम आपसे कोई काम का मुतालबा नहीं करते कि आप ये काम करो, आप ये डिमांड करो, हमारी ये डिमांड है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि बग़ैर डिमांड के, बग़ैर किसी मुतालबे के आपको हिमायत दी जाए और पहले तन मन धन से हम आपका काम करेंगे, आपको जिताएंगे। और 4 जून के बाद जब आप एक खासदार के रूप में हमारे पास आओगी, तब हम आपसे काम का मुतालबा करेंगे, तब हम लेकर के बैठेंगे कि मालेगांव में किस काम की क्या ज़रूरत है। आज डॉक्टर शोभाताई बच्छाव ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जहां शहर के लीडरान का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर समस्त मेमन जमात मालेगांव से मुतासिर होकर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी यहां पर पहुंची है। हमने उनके शुक्रिया पर हमने उनका शुक्रिया लिया, उन्हें मुबारकबाद पेश की कि अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब आप एक खासदार के रूप में भी मालेगांव शहर में आओगी। तो आज 20 मई के बाद आपसे मुलाकात करने के लिए आए, क्या कहेंगे? इलेक्शन से कबल मेमन समाज और समस्त मेमन जमात मालेगांव के ज़िम्मेदारान ने एक मीटिंग का इनेकाद किया था, जिसमें आज तक की तारीख़ में मेमन समाज ने पहली मर्तबा किसी कैंडिडेट की खुलकर तायद व हिमायत का ऐलान किया मुल्की हालात के मद्देनज़र। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिशों से इस इलेक्शन में मेमन समाज की जानिब से भी मेहनतें की गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे उसके वोटिंग परसेंटेज मालेगांव के रहे। आज इलेक्शन के बाद शोभाताई मेमन जमात की ऑफ़िस पर आई, मेमन जमात का शुक्रिया अदा किया और हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि इलेक्शन होने के बाद भी कैंडिडेट जब यहाँ पर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आता है तो ये इस बात की ज़मानत है, इस बात की तरफ इशारा है कि इंशाअल्लाह मालेगांव की जानिब खुसूसी तवज्जो मुस्तकबिल में भी उनकी रहेगी। और मालेगांव की आवाम को ये चीज़ का एक भरोसा इस बात से हुआ, जिस तरीके से शोभाताई तमाम जगह जिन जिन लोगों ने उनके इलेक्शन में मेहनतें की उनके शुक्रिया अदा किए जाकर, तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मालेगांव की आवाम को महरूम नहीं किया जाएगा और निराश नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह उनकी जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हम तमाम ज़िम्मेदारान आज यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी मेमन समाज का शुक्रिया अदा किया और तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से उनको भी इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। समस्त मेमन जमात मालेगांव की जानिब से ये प्रोग्राम आज से कुछ वक्त पहले रखा गया था इलेक्शन से के लिए ताल्लुक़ से, तो जिसमें शोभाताई बच्छाव मालेगांव शहर आए थे और उस इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमने उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने इसके ऊपर अच्छी खासी तवज्जो दी। बाद उसके कि आज उन्होंने मालेगांव शहर आके ये साबित कर दिया कि सियासी और इंसानी प्लेटफॉर्म उन्होंने बताया है और साथ साथ समाज के मेमन समाज के लोगों का शुक्रिया अदा किया और उसी के साथ साथ मेमन जमात मालेगांव शहर के तमाम मेमन रहने वाले अरकान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने समाज के लिए वक्त दिया, पोलिंग बूथ पे अपना जाके वोट अदा किया और अपना हक अदा किया। इसी के साथ साथ ताई ने भी मालेगांव शहर के तमाम लोगों को, तमाम बिरादरियों को
और तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए समाज का भी शुक्रिया अदा किया है और मेमन समाज के लोगों से शुक्रिया अदा की अपील की है।